हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं मिश्रण और एलिगेशन। इससे पहले मैंने 5 क्लास आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दी है, जो कि मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया था इसमें मिश्रण और एलिगेशन। जिस बच्चे ने भी वो क्लास नहीं देखी है इससे पहले की, उनको भी ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं वही यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। इसलिए आप इससे पहले वाली जो 5 वीडियो है उनको भी देख लेना। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 5:6 हो जाता है। इस मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। देखिए दोस्तों, इसमें अम्ल की मात्रा पूछी गई है। देखिए, यहाँ पे एसिड और वाटर का रेशो दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसिड मतलब कि ए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटर मतलब कि पानी। कितना रेशो दे रखा है, ये दे रखा है 5:3। एसिड से वाटर का जो रेशो है वो कितना है, 5:3। अब देखिए, अब क्या किया है, इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया गया है। कितना दोस्तों, 12 लीटर। इस लाइन को अभी छोड़ देते हैं। लेकिन 12 लीटर पानी मिलाने के बाद जो अम्ल और पानी का अनुपात है वो कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। कितना हो गया दोस्तों, 5:6 हो जाता है। ये रहा 5:6। देखिए, अब क्या किया था, इसमें पानी मिलाया था, तो दोस्तों ये जो पानी है वाटर, इसमें चेंज होना चाहिए। लेकिन एसिड में तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जितना एसिड पहले था उतना ही अब होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, नहीं तो इसको बैलेंस करना पड़ता। ठीक है दोस्तों। देखिए, अब यहाँ पे पहले पानी की क्वांटिटी कितनी थी, 3 थी। लेकिन अब कितनी है, 6 है। कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गई दोस्तों। 3 ज्यादा हो गई। कितनी हो गई दोस्तों, 3 ज्यादा हो गई। लेकिन क्वेश्चन में 3 नहीं कहा है, पानी कितना का है, 12 लीटर मिला दिया गया है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग, रेशो के अकॉर्डिंग तो 3 ज्यादा मिलाया गया है। तो इसका मतलब इस 3 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में 12 दे रखी है। मतलब कि इस 3 का कितना गुना होगा, 12। 3 का ये 4 गुना होगा। ठीक है दोस्तों। तो हमारे से पूछा क्या गया था, हमारे से पूछा गया था कि अम्ल की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों, हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, 5 की। तो इस 5 में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 की गुना करनी पड़ेगी। और 5 में 4 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब कि 20। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है लैंग्वेज में। देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिल्क, मिल्क मतलब कि एम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटर मतलब कि पानी। कितना अनुपात है इनका, इनका अनुपात है 2:3। ठीक है दोस्तों, कितना अनुपात है, 2:3। लेकिन जब उसमें कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, बताया नहीं गया कितना मिलाया जा रहा है। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, अनुपात इनका 10:3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 10:3 हो जाता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या मिलाया गया है, आपको इस चीज पर फोकस रखना है। दूध मिलाया जाता है दोस्तों, दूध मिलाया गया है। ठीक है। अगर दूध मिलाया जा रहा है तो ये रेशो तो चेंज होगा, और वाटर नहीं मिलाया गया है तो इसका रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और सेम है, अगर ये सेम ना होता वाटर का रेशो, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ता, मतलब कि बैलेंस करना पड़ता, इक्वल करना पड़ता। अब देखिए, पहले कितना मिश्रण था, 2 और 3, 5। कितना दोस्तों, 2 और 3, 5। ये रहा 5, ये रहा दोस्तों 5। लेकिन उसने कहा है
कि प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। तो देखिए दोस्तों, पहले दूध कितना था 2, अब कितना हो गया 10। तो कितना दूध मिलाया गया है, 8 मिलाया गया है। तो इस 8 को रख देंगे हम ऊपर, और प्रतिशत में पूछा है तो गुना कर देंगे 100 की, प्रतिशत का साइन लगा देंगे। देखिए 5 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। और जब हम 20 की गुना 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 160% आ जाएगा। कितना दोस्तों, 160%। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है कि गेहूं की 2 किस्मों को मिला दिया गया है। ठीक है, 60 किलोग्राम गेहूं में 40% गेहूं ए किस्म का और 60% गेहूं बी किस्म का है। मिश्रित गेहूं में ए किस्म का कितना गेहूं और मिला दिया जाए जिससे मिश्रण में बी किस्म का गेहूं 40% रह जाए। देखिए इन क्वेश्चनों को करेंगे कैसे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए किस्म वाला गेहूं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी किस्म वाला गेहूं। देखिए अब इसमें कहा गया है कि 40% गेहूं ए किस्म का। अगर दोस्तों 40% गेहूं ए किस्म का है तो बचा हुआ कितना होगा, 60%। मतलब कि 100 में से 40 गए तो कितना बचेगा, 60%। तो 60% होगा बी किस्म का। अब दोस्तों ये 60 आया कैसे, क्योंकि दोस्तों हम हर एक चीज को कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। अगर ए का 40% हो जाए तो बी का कितना होगा, 60% बचा हुआ। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर इसमें कहा गया है कि बी किस्म का गेहूं कितना रह जाए, 40%। यहां पे देखो दोस्तों, बी किस्म का गेहूं कितना रह जाना चाहिए, 40% रह जाना चाहिए। तो बी किस्म का गेहूं मैं यहां पे लिख देता हूं 40%। अगर बी किस्म का गेहूं 40% रह जाता है तो ए किस्म का गेहूं तो 60% रह जाएगा फिर। अब दोस्तों मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूं, इसका रेशो निकाल लेता हूं। देखिए मैं इसको 20 से कैंसिल कर देता हूं तो 2 आएगा, और इसको 20 से कैंसिल कर देता हूं तो 3 आएगा। इसको भी 20 से कैंसिल कर देता हूं तो 3 आएगा, और इसको 20 से कैंसिल कर देता हूं तो 2 आएगा। अब मेरे पास जो नया रेशो है वो निकल के आया है ए और बी का नया रेशो, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखिए ए का रेशो कितना है 2, और बी का रेशो कितना है 3। तो पहले रेशो कितना था, 2 से 3। अब रेशो कितना है, 3 से 2। अब आपको ये देखना है कि क्या मिलाया गया था इसमें। तो दोस्तों ए किस्म का कितना गेहूं, तो ए किस्म का गेहूं मिलाया गया था। मतलब कि ये ए किस्म का गेहूं मिलाया गया था। लेकिन दोस्तों बी किस्म का गेहूं तो नहीं मिलाया गया है। तो बी किस्म का गेहूं अगर पहले 3 था तो अब भी 3 ही होना चाहिए। तो मुझे इसे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 की गुना करनी पड़ेगी, और यहाँ पे गुना करनी पड़ेगी 3 की। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे 2 की गुना की है तो यहाँ पे भी 2 की ही गुना करनी पड़ेगी। यहाँ पे 3 की गुना की है तो यहाँ पे भी 3 की ही गुना करनी पड़ेगी। ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा दोस्तों 4, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये तो 6 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें पूछा क्या गया था। देखिए 60 किलोग्राम गेहूं दे रखा था टोटल मिश्रण। मतलब कि ये 4 और ये वाला 6 आपस में मिलके कितना हो गया, 10। और इस 10 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 10 की ही वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 60। मतलब कि इस 10 का कितना गुना होगा, तो दोस्तों 10 का गुना होगा ये 6 गुना। हमें निकालनी थी वैल्यू किसकी, इनके अंतर की। देखिए 4 से कितना हो गया, 9 हो गया। कितना बढ़ा, 5 बढ़ा ना दोस्तों। लेकिन यूनिट के अकॉर्डिंग 5 बढ़ा है, और इस 5 में भी हमें गुना करनी पड़ेगी किसकी, 6 की। तो 5 में 6 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 किलो। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा 70 लीटर है।
इस मिश्रण में 10% पानी है, इसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। देखिए दोस्तों, दूध और पानी का मिश्रण है। दूध मतलब कि क्या, मिल्क, एम, और पानी मतलब कि वाटर, जिसको मैंने लिख दिया डब्लू। ठीक है, अब देखिए टोटल मिश्रण कितना है, 70 लीटर। इसका भी काम आएगा बाद में। अब इसमें मिश्रण में 10% पानी है, तो दोस्तों अगर 10% वाटर है, 10% अगर वाटर है तो 90% कितना होगा, मिल्क होगा। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट कहा गया है कि पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 25%। तो दोस्तों अगर वाटर की मात्रा, पानी की मात्रा 25% हो जाए तो वाटर की मात्रा कितनी बचेगी, 75%। 100 में से 25 गया तो कितना आ गया, 75%। अब मिलाया क्या गया था, इसमें पानी की मात्रा मिलाई गई थी। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं रेशो। देखिए मैं इसको 10 से कैंसिल कर देता हूं तो ये 9 आएगा, और इसको 10 से कैंसिल कर देता हूं तो 1 आएगा। इसको 25 से कैंसिल कर देता हूं तो 3 आएगा, इसको 25 से कैंसिल कर देता हूं तो 1 आएगा। तो मेरे पास मिल्क और वाटर का जो नया रेशो है वो कितना आया है निकल के, वो आ गया है 9 से 1, और ये आया है 3 से 1। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे समझने की बात ये है कि इस लाइन में कहा गया था, ये जो लाइन है ना, इसमें ये कहा गया था कि पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए। तो दोस्तों पानी की मात्रा मिलाई जा रही है, तो दूध की मात्रा तो मिलाई नहीं जा रही है, तो दूध की मात्रा तो सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कर लेते हैं बैलेंस इसको। देखिए अगर मैं इस 3 में गुना कर देता हूँ 3 की, तो ये 9 हो जाएगा। अब ये बैलेंस हो गया, तो यहाँ पे भी मुझे 3 की गुना करनी पड़ेगी। तो देखिए ये कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 से 9 का रेशो हो गया, बिल्कुल सही हो गया ये तो। और ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले जो मिश्रण था वो 9:1 में था। 9 और 1 कितना हो गया, 10। अब दोस्तों इस 10 की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, 70 लीटर दे रखी थी। 70 लीटर। 10 का कितना गुना है दोस्तों, 70, 7 गुना है। अब पूछा क्या गया था इसमें कि पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए। देखिए पानी पहले 1 था, अब कितना है, 3 है। तो कितनी मात्रा मिलाई गई, 2 मात्रा मिलाई गई। और इस 2 में गुना करनी पड़ेगी किसकी, 7 की। अब जब हम 7 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 लीटर। कितना दोस्तों, 14 लीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि दूध तथा पानी के 120 लीटर मिश्रण में, दोस्तों दूध तथा पानी के 120 लीटर मिश्रण में 40% दूध है, तो कितना दूध और मिलाया जाए ताकि दूध 50% हो जाए। दोस्तों इस बार दूध मिलाया गया है पानी में, तो पानी की जो मात्रा होगी वो तो सेम होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिल्क, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटर। जो मिल्क है वो कितना है, 40%। दोस्तों अगर 40% मिल्क आ जाता है तो वाटर कितना होगा इसमें, 60%, मतलब कि 60%। ठीक इसी प्रकार दूध 50% हो जाए। अब दूध की जो मात्रा है वो कितनी हो गई, 50%। अगर दूध की मात्रा 50% हो गई तो वाटर की भी कितनी बचेगी, 50% मात्रा। लेकिन उसमें यह कहा गया है कि कितना दूध मिलाया जाए। इस बार दूध मिलाया जा रहा है, मतलब कि वाटर का रेशो तो चेंज नहीं हुआ, सेम होना चाहिए। मैं सबसे पहले इनका रेशो निकाल देता हूँ। इसे मैं काट देता हूँ 20 से, तो ये आ जाता है 2। इसे 20 से काट देता हूँ तो 3। जब मैं 50 को 50 कैंसिल करूंगा तो ये 1:1 आ जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना आया है, 2 से 3 और 1 से 1। अब इस लाइन को देखो, क्या मिलाया गया था, दूध मिलाया गया था। दूध मिलाया जाए, तो दोस्तों अगर दूध को मिलाया जा रहा है तो वाटर को तो नहीं मिलाया जा रहा है। वाटर की क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए। अगर अब पहले 3 थी तो अब भी 3 होनी चाहिए।
तो 3 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 में 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, हो गया ये 3। अगर मैंने इस साइड में 3 की मल्टीप्लाई की है तो मुझे इधर भी 3 की ही गुना करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो गया, अब 3 हो गया। तो दोस्तों दूध की कितनी मात्रा मिलाई गई, पहले मात्रा थी कितनी 2, अब हो गई कितनी 3, मतलब कि 1 मात्रा मुझे मिलाई गई है। अब जो मिश्रण था, पहले जो मिश्रण था वो कितना दे रखा था 120 लीटर, लेकिन रेशो के अकॉर्डिंग कितना है 2 और 3 कितना होता है 5। तो इस 5 की वैल्यू ही क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, 120 दे रखी थी, 120 लीटर। इस 5 का कितना गुना होगा दोस्तों 120, देखिए 2, क्या ये 24 गुना होगा। अब इस 1 में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 24 की गुना करनी पड़ेगी। अब दोस्तों अगर मैं 1 में 24 की गुना कर देता हूं तो 24 ही आ जाता है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है तांबे और एल्यूमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है। इस मिश्रण में कितना और एल्यूमिनियम पाउडर मिलाना चाहिए जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए। देखिए दोस्तों इसको भी ऐसे ही करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपर, कॉपर को मैं सी से लिख रहा हूँ और एल्यूमिनियम को मैं ए से लिख रहा हूँ दोस्तों। हालांकि एल्यूमिनियम का जो केमिकल चिन्ह होता है वो एल होता है, लेकिन मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ। देखिए अगर 30% तांबा है मतलब कि कॉपर है, ये रहा दोस्तों 30% कॉपर। दोस्तों 30% कॉपर हो गया तो एल्यूमिनियम बचा कितना 70%। उसमें एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया गया है जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाता है। ये हो गया दोस्तों कॉपर का 20%। अब एल्यूमिनियम बचा कितना 80% हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इनका रेशो निकालता हूं तो देखिए ये तो आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 7, 10 से कैंसिल कर दो तो 3 से 7 का रेशो बना। यहाँ पे 20 से कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा कितना 4। अच्छा मेरी बात को आप ध्यान से समझिए, एल्यूमिनियम मिलाया गया है, कॉपर तो नहीं मिलाया गया है, तो कॉपर का तो रेशो सेम होना चाहिए। अगर पहले 3 था तो अब भी 3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है तो हम इसको बैलेंस करेंगे। देखिए बैलेंस करने के लिए मैं इसमें गुना कर दूंगा 3 की। अगर मैंने इधर 3 की गुना की दोस्तों तो मुझे यहां भी 3 की ही गुना करनी पड़ेगी। किसकी दोस्तों 3 की ही गुना करनी पड़ेगी। अब देखिए मेरे पास कॉपर का और एल्यूमिनियम का जो रेशो आया है वो कितना आ गया है, ये तो 3 और ये 7, 3 और 7, और यहां से आ जाता है ये 3 और 4 की गुना 3 में करेंगे तो यहां से आ जाता है ये 12। अब देखिए कॉपर का रेशो तो सेम आ गया जो हमें सेम बनाना था। अब इसमें पूछा गया है कि एल्यूमिनियम पाउडर कितना मिलाया जाए। दोस्तों पहले 7 था लेकिन अब 12 हो गया तो कितना मिलाया गया, 5 मिलाया गया है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, पहले जो मिश्रण था वो कितना था 3:7 में था, मतलब कि टोटल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। कितना दोस्तों 10। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 2 किलो। अब दोस्तों 2 किलो को ग्राम में बदल दो तो 2000 ग्राम हो जाएगा ये, क्योंकि ऑप्शन जो है वो ग्राम में है। तो 10 का कितना गुना है ये दोस्तों, 10 का ये 200 गुना है 2000। तो इस 200 की गुना हमें 5 में करनी पड़ेगी। 200 की गुना जब हम 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो हमें 1000 ग्राम या फिर 1 किलो जो है वो एल्यूमिनियम पाउडर मिलाना होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। देखिए 7th क्वेश्चन में पूछा गया है एक मिश्र धातु में तांबे और टीन का अनुपात 3:2 है। यदि इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है तो इसमें उपस्थित टीन की मात्रा का दुगुना हो जाता है।
इस मिश्र धातु में टीन की मात्रा कितनी है। देखिए दोस्तों, इसको भी ऐसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा घुमा दिया इन्होंने क्वेश्चनों को। इस बार कॉपर का और टीन का रेशो दे रखा है। मैं यहाँ पे कॉपर को सी लिखता हूं और टीन को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे। और तांबे का और टीन से रेशो जो है वो कितना है, 3:2 है। कितना है दोस्तों, 3:2 है। अब इसमें 250 ग्राम तांबा मिला दिया, ठीक है। तांबा अगर मिला दिया है तो टीन का रेशो सेम होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में देखिए, इस लाइन को पढ़िए। इसमें कहा गया है कि तांबा इसमें उपस्थित टीन की मात्रा का दुगुना है। अगर टीन की मात्रा 1 है तो तांबे की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है। अब मिलाया क्या गया था, तो दोस्तों मिलाया गया था इसमें, देखिए 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है। तो दोस्तों अगर तांबा मिला दिया जा रहा है कॉपर, तो दोस्तों टीन का रेशो तो सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इसको बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे मैंने 2 की मल्टीप्लाई की है तो मुझे यहाँ पे भी 2 की ही मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 4। सॉरी दोस्तों, देखिए 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मेरे पास जो नया रेशो निकल के आया है दोस्तों, वो आया है कॉपर और टीन का। कितना रेशो, 3 से 2 और 4 से 2। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास रेशो निकल के आ गया है। अब देखिए स्टार्टिंग में जो मिश्रण है वो कितना है, 3 2 कितना होता है, 5। मतलब कि स्टार्टिंग में 5 रेशो है। लेकिन इस 5 की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 250 ग्राम। दोस्तों 5 का कितना गुना हो जाएगा, ये 50 गुना हो जाएगा। तो इसमें कहा गया था कि टीन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों टीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए देखिए हमें करना क्या पड़ेगा, मिश्र धातु में टीन की मात्रा। तो इस 4 में गुना करनी पड़ेगी मुझे। इस 4 में किसकी गुना करनी पड़ेगी मुझे, 50 की। और जब मैं 50 की गुना करूंगा तो दोस्तों ये आ जाएगा 200। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि तो इसमें उपस्थित तांबे, इसमें उपस्थित टीन की मात्रा का दुगुना हो जाता है। इस मिश्रण में टीन की मात्रा कितनी है, टीन की मात्रा पूछिए दोस्तों, कॉपर की नहीं। देखिए टीन की मात्रा मतलब कि 250 में हमें 2 की गुना करनी पड़ेगी। हम निकाल लेते दोस्तों तांबे की, लेकिन क्वेश्चन में पूछी गई है टीन की। जब मैं 2 में 250 की गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 500 ग्राम आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 500 आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है। यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी मिलाया गया तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को करेंगे इसी तरीके से। यहाँ पे मिल्क और वाटर की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिल्क और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटर। समझिए दोस्तों, अगर 11 भाग शुद्ध दूध है, कितना, 11 भाग, तो उसमें वाटर कितना है, 2। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या किया, 35 लीटर पानी मिला दिया, तो 2 गुना शुद्ध दूध होगा। किसकी तुलना में, पानी की तुलना में। अगर पानी 1 यूनिट है तो दूध होगा 2 यूनिट। लेकिन 35 लीटर इसमें क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है। तो दोस्तों अगर पानी मिलाया गया है तो इसका मतलब दूध तो नहीं मिलाया गया है, दूध का रेशो तो सेम होना चाहिए। यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे भी 11 होना चाहिए, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा इसको। तो बैलेंस करने के लिए इसमें गुना कर देते हैं 11 की, और यहाँ पे गुना कर देते हैं 2 की। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पे गुना की है 2 की, तो यहाँ पे भी 2 की गुना करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर मैंने यहाँ पे 11 की गुना की है तो मुझे यहाँ पे भी 11 की गुना करनी पड़ेगी। तो ये कितना आ जाता है, 11, ये कितना आ जाता है, 22, ये कितना आ जाता है यहाँ पे 4, और ये कितना आ जाता है यहाँ पे 22।
क्योंकि ये तो बैलेंस हो गया। समझिए दोस्तों, मेरे पास नया रेशो आ गया है मिल्क और वाटर का। किसका दोस्तों? मिल्क और वाटर का नया रेशो आ गया है। क्या रेशो आया है? देखिए, ये आ गया है 22 और ये आ गया है 2। इसी प्रकार ये आ गया है 22 और ये आ गया है कितना? 11। देखिए, अब समझने की बात ये है कि 35 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो दोस्तों यहां पे समझिए, यहां पे तो 9 लीटर मिलाया जा रहा है। कितना दोस्तों? 9 लीटर। और दोस्तों क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है कुछ, क्योंकि यहां पे ये 4 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? यहां पे आ जाएगा ये 4, क्योंकि दोस्तों हम 2 की गुना 2 में करेंगे तो कितना आएगा? ये 4 आएगा ना। तो यहां पे ये आ जाता है 4। मैं इसको रफ कर दूं। देखिए दोस्तों, ये 4 आएगा, क्योंकि जब हम 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा। देखिए कितना पानी मिलाया गया है, तो पानी मिलाया गया है 4 से 11 हो गया, तो 7 यूनिट पानी मिलाया गया है। लेकिन क्वेश्चन में इस 7 यूनिट की वैल्यू ही कितनी दे रखी है? 35 लीटर, मतलब कि 35 लीटर। 7 का 35 कितना गुना होगा? 5 गुना। जब हम 7 में 5 की गुना करेंगे तभी तो 35 आएगा। और हमारे से पूछा उसने शुद्ध दूध, तो शुद्ध दूध में भी हमें 22 में गुना करनी पड़ेगी। किसकी? 5 की। जब हम 5 की गुना करेंगे 22 में, तो दोस्तों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 110। और हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि दोस्तों मेरे पास स्टाइलस पेन नहीं है। मेरे पास तो 5 रुपए वाला पेन है, इसमें मैंने तार वार लपेट के ही स्टार्ट कर रखा है इसको। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। चलिए, अब नहीं प्रॉब्लम होने की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब प्रॉब्लम इसलिए नहीं होने की दोस्तों, क्योंकि इस पर मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया है। अब इसकी कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी। देखिए, नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करो। देखिए करेंगे कैसे। नमक, नमक को मैं लिख रहा हूं दोस्तों, किससे लिखूं? एन से लिख दूं। और यहां पे पानी को मैं वाटर से ही लिख रहा हूं। अब इसमें 5% नमक है, घोल में 5% क्या है? नमक है। तो दोस्तों 95% बचा, वो क्या होगा? वाटर होगा। 95%। देखिए, फिर उसने कहा है कि अगर पानी वाष्प हो जाता है, कितना पानी वाष्प हो जाता है? 20 लीटर। तो इसमें नमक 15% रह जाता है। तो दोस्तों वाटर कितना बचेगा? वाटर 85% बच जाएगा। अगर मैं इनका रेशो लेता हूं, इसको कैंसिल कर देता हूं, 5 से 1 आएगा, इसको 5 से कैंसिल कर देता हूं तो ये 19 आएगा। इसको 5 से कैंसिल कर देता हूं 3 आएगा, इसको 5 से कैंसिल कर देता हूं तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 17 आ जाएगा। अब मेरी बात दोस्तों ध्यान से समझो कि 20 लीटर पानी वाष्प हो गया, मतलब कि 20 लीटर पानी क्या हो गया? निकल गया। अब 20 लीटर पानी तो निकल गया, लेकिन नमक तो उतना ही रहेगा। तो यहां पे अगर नमक 3 है तो यहां पे भी 3 होना चाहिए। तो इसे 3 में गुना करनी पड़ेगी मुझे दोस्तों 1 की, तभी तो जाके ये 3 हो जाएगा। तो पहले भी नमक की क्वांटिटी कितनी है? 3 है, और अब भी कितनी है? 3 है। ये तो हो गया बैलेंस। लेकिन मुझे 3 की मल्टीप्लाई यहां पे भी करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 57। देखिए, मैं नया रेशो यहां पे लिख देता हूं, नमक का और वाटर का रेशो यहां पे लिख के मैं चल देता हूं। ये आ जाता है 3 और ये आ जाता है 57। कितना दोस्तों? 57। और ये है 3 और ये कितना है? 17 है दोस्तों ये तो। अब समझिए, यहां से दोस्तों वाटर पहले कितना था? 57, अब कितना हो गया? 17। तो दोस्तों उड़ गया कितना? 40 लीटर उड़ा ना। लेकिन क्वेश्चन में 40 नहीं कह रखा, क्वेश्चन में कह रखा है कि 20 लीटर उड़ गया। तो इसका मतलब 40 का 20 कितना गुना होगा? 1/2 गुना होगा। कितना होगा दोस्तों? 1/2 गुना होगा। पूछा क्या है इसमें? प्रारंभिक घोल की मात्रा पूछी है। प्रारंभिक घोल मतलब कि 3 और 57 की रेशो जो है, इसका वैल्यू पूछा है। तो 3 और 57 कितना होता है? 60। तो हमें 60 का भी क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा, 1/2।
जब मैं 1/2 करूंगा 60 का तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 30। तो और 30 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, बस ध्यान से समझो सवाल में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बोला गया है कि 12 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। यदि इस मिश्रण का 3 लीटर भाग 3 लीटर दूध से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिल्क, पहले मैं मिल्क लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटर। समझिए कितना रेशो दे रखा है दूध से पानी का, ये दे रखा है 5:1 स्टार्टिंग का। फिर 3 लीटर दूध से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो टाइप है ये नेक्स्ट टाइप है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करके चलेंगे दोस्तों। एक ही टाइप के क्वेश्चन उस सीरीज में रखूंगा मैं, इसी तरह के क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको दोस्तों ये सवाल समझ में आ गए हो तो कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।